हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपना पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे हो क्योंकि एग्जाम पास है तो पढ़ाई करते रहो। जो आज का टॉपिक है वो है मेरा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट 3 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि 70 to 80% चैप्टर 1 का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को लेकर आता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और ये टॉपिक मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आओ। मैंने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स, केमिकल फॉर्मूलाज, किस तरह से केमिकल फॉर्मूलाज 5 सेकेंड्स बना सकते हो, मैंने वो सिखा रखा है। देख कर आओ उसे और पार्ट 3 को कंटिन्यू करो। अगर आप देख लियो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि केमिकल रिएक्शंस को चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। केमिकल रिएक्शंस को सिखाएंगे भी कि कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। याद करने का जरूरत नहीं है, इसलिए एग्जाम में याद जो करोगे वो भूल जाओगे। चीजों को समझो, बस यही करना है। स्टार्ट करें पूरा एनर्जी से, पूरा फोकस के साथ। देखो अच्छे से और लेक्चर को एंजॉय करो। लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरा पार्ट 3 है यहाँ पे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं प्रीवियस ईयर का भी सीरीज लेके आऊँगा, उसको भी आप लोग फॉलो करते जाओगे। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसे फॉलो करते जाओ, देखोगे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा कुछ एकदम आप लोग के लिप्स में होगा, आंसर आपके लिप्स में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस सुनो ध्यान से। देखो मेरा 5 तरह से 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कितने तरह के क्या केमिकल रिएक्शंस है? 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है। नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? बोलते जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? अरे बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो लास्ट है, ये जो लास्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या बात समझ में आया? क्या आप लोग को ये बात क्लिक हो रहा है? अब देखो, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग तो पढ़ लियोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे। इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा, वो तो पहचान लेते हो, बट आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में पहचानने में प्रॉब्लम होता है। ये सुनो, उसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड्स में। टेंशन मत लो, ट्रिक्स के साथ हम लोग क्वेश्चन को सारे सॉल्व करेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन इन चुटकियों में होगा। चलो स्टार्ट करें। क्या करें? स्टार्ट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हो। पेन कॉपी अगर लेकर नहीं बैठोगे तो फिल्म का जैसा वीडियो देखकर कोई फायदा नहीं है। आप लोग पेन कॉपी से नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन करने से माइंड में चीज़ों को अच्छे से समझ में आता है, ना तो स्पीड में देखते चले जाओगे, कुछ समझ नहीं आने वाला। तो बस पेन कॉपी नोट डाउन करते जाओ और लेक्चर्स को एंजॉय करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चलो स्टार्ट करें। ओके चलो इरेज कर देते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टाइप 1 है और इसके ऊपर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके बीच में किस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फेमस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या पहले डेफिनेशन लिख लें? क्या हम लोग पहले डेफिनेशन इसका लिख लें? सुनो ध्यान से, डेफिनेशन इसका क्या है? दोज रिएक्शंस in which 2 or more than 2 substances। अरे कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं बताओ? कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे? रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे।
रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे। दोस रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट, सब्सटेंसेस कंबाइन, ध्यान से, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल सब्सटेंस। अ सिंगल सब्सटेंस जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट। वो क्या होगा, प्रोडक्ट। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ डेफिनेशन? तुम लोग को समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अब क्या रिएक्शन को लिखे, एक जनरल सा रिएक्शन समझाते हैं सिंपल तरीके से। मान लो मेरे पास ए है, वो किससे रिएक्ट किया, बी के साथ, तो क्या बनेगा, मान लो ए भी बनाया। अब एक चीज सोचो, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, क्या ये दो रिएक्टेंट है? क्या ये मेरा दो रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है, और दो रिएक्टेंट से क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट। ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सिंगल प्रोडक्ट जो बना है, ये सिंगल प्रोडक्ट को, इस तरह का केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसने तो नाम रखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स के बीच बीच पे किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या आगे बढ़े? अब आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलो पोज करके नोट डाउन करते जाओ। चलो अब हम लोग को रिएक्शंस करना है कि हम लोग का किस तरह का रिएक्शंस होता है, कौन सा एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। हम लोग यहाँ पर एक दो एग्जांपल से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक तुम लोग का एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है हम लोग का, वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो हम लोग का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनोगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। क्या ये रिएक्शन कर चुके हैं? ये रिएक्शन हम समझा चुके हैं किस तरह से बनता है। ये बनाता है MgO। पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आओ। तो Mg क्या होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। अरे क्या बनेगा, सॉलिड। क्लियर? ये स्टेट है। अब पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Mg कितना है, 2 है। तो बताओ यहाँ, सॉरी यहाँ Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अरे कोई डाउट, क्योंकि वहां पे 1 था। अब रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो Mg यहाँ पे 1 है और यहाँ पर Mg कितना है, 1, कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 दे दो। जब यहाँ पे 2 दिए तो गड़बड़ कौन हो गया, मैग्नीशियम। यहाँ पे 2 दे दो। रिएक्शन सिंपल है। बट यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? पहचानो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट किए या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट किए और क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ऐसी सिंगल प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी सिंगल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है? चलो स्टार्ट करें। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या अराइज होते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन से तुम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, देखो, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पे देखो कि वाई, सुनोगे, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब एयर में उसको हम बर्न करते हैं तो हम लोग को पहले क्लीन किया जाता है। किसको, मैग्नीशियम रिबन। समझ आ रहा है? इसको हम लोग मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम इस तरह का होता है, मैग्नीशियम रिबन। रिबन देखे हो ना, उसी तरह का मैग्नीशियम रिबन होता है। जब इसको हम लोग बर्न करते हैं या एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो इसको हम लोग बर्न किया जाता है। तो इसको बर्न करने से पहले इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है। तो क्यों क्लीन किया जाता है, इसका रीजन क्या है क्लीन करने का, इसका क्लीन करने का रीजन क्या है? ठीक, चलो पहले इसका क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो इसका आंसर लिखते पहले, देखो इसका आंसर क्या, ये क्वेश्चन था, ये आंसर लिखो। बिफोर, ये सब आंसर क्या है ना, ये सब आप लोग को लिखना है। बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन must be cleaned, must be cleaned by rubbing with sand paper। अभी डिस्कस करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। by rubbing with sand paper। अभी क्यों सैंड पेपर से रब किया जाता है, अब यहां इंपॉर्टेंट है। दिस इज डन, दिस इज डन, क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज डन। फिर देख लेते हैं कि सारा क्लियर हो रहा है। चलो चलो स्टार्ट है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर, द प्रोटेक्टिव लेयर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। देख लो अच्छे से, of magnesium oxide, of magnesium oxide from the surface of mg लिख रहे शॉर्ट फॉर्म, मैग्नीशियम रिबन। क्या बात क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन को भी बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे, हैंड राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, बट तुम लोग समझ सकते हो। तुम लोग क्लास 10 में तो तुम लोग समझ सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? चेहरे में मुस्कान होना चाहिए और अच्छे से टॉपिक को समझते रहो फुल जोश के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व एकदम होते चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ आते हैं यहाँ पे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हम लिखे हैं, पोज करके नोट करो, ये हम लिखे इस क्यों लिखे, तो देखो क्या होता है। देखो ये जो हम बना रहे हैं, ये है मैग्नीशियम का रिबन। ये क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन है। इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर हम लोग जब क्या करते हैं, जब ये बहुत दिनों तक रखा रहता है तो इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आके चिपक जाता है इसके ऊपर। ऐसे करके ऑक्सीजन आके क्या होगा? चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर। मैग्नीशियम का ऐसे स्टिक हो जाएगा। ये है ऑक्सीजन और ये क्या है? मैग्नीशियम। और ये दोनों क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव अगर नहीं करोगे तो ये बर्न नहीं होने वाला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? एक सैंड पेपर लाते हैं और सैंड पेपर से इसको हम लोग क्या करते हैं? रब करते चले जाते हैं। तो ये लेयर क्या होते जाता है? रिमूव होते चला जाता है। ये रिमूव हो गया। अब जब ये पूरा रिमूव हो जाता है तब इसको अब जलाओ, तब ये बर्न होगा। उससे पहले बर्न नहीं होने वाला था। और जब इसको बर्न करोगे ना तो ये डैजलिंग फ्लेम, बहुत चमकता है ये। इसको आई को अफेक्ट कर सकता है। इसे हम लोग खुले आंख से, नेक्ड आई से हम लोग इसको नहीं देख सकते और देखना भी नहीं है। तो डैजलिंग फ्लेम देता है ये, सामने से तो नहीं देखना है। क्लियर? तो एक डैजलिंग फ्लेम का क्वेश्चन आ सकता है। और एक मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को रब क्यों करते हैं? बिफोर बर्निंग, क्योंकि ये फिर बर्न नहीं होने देगा ना MgO। इसको तुम बर्न कोशिश करोगे तो नहीं बर्न होगा, तो इसलिए इसको रब किया जाता है। एनी डाउट? तुम लोग को समझ आ रहा होगा और चीज़ों को अच्छे से सीखो, समझ आएगा। चलो अब आगे बढ़े। कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है एकदम, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तब चुटकियों में बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एक रिएक्शन क्या था? Mg+O2 गिव्स MgO। दूसरा रिएक्शन देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है
गैस प्लस O2 गैस, क्या लगता है क्या बनाएगा? खुद से सोचो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O, दैट इज लिक्विड स्टेट। क्या बैलेंस कर सकते हो इस चीज को? क्या बैलेंस कर सकते हो? कर लो बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, इधर में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर में 2 है, इधर में 1 है, तो 2 दे दो ना। और जब 2 दिए तो कौन गड़बड़ा गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 हो गया, 2। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अच्छा अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं तो और आसान से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन क्या है? जब मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देख लो, वाटर में डिजोल्व करते हैं। हम लोग इसको घर में भी यूज करते हैं, हम लोग इसको घर में यूज करते हैं जब लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ये सॉलिड है तो ये क्या बना लेगा? CaOH होल 2 सॉलिड। क्लियर हो पा रहा? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तुम लोग को देख लो अच्छे से, नेमिंग तो ये वाटर है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्लियर? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन देखो बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में क्या किया जाता है ना, कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। तो हम लोग को इसका एक और नाम याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, लाइम भी बोल सकते हो और क्विक लाइम, क्विक लाइम भी बोल सकते हो। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, क्विक लाइम, और इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम। क्लियर? यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ आ रहा है? अब होगा क्या यहाँ पे, देखोगे ध्यान से, कौन सा सब्सटेंस, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है? कौन सा सब्सटेंस? तो सब्सटेंस क्या है? ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो ये देखो, ये भी क्या है? 2 रिएक्टेंट रिएक्ट किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो 2 रिएक्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और 1-2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा यहाँ पे जब CaOH2O बनाता है, ये लिखना नहीं है बट ये देख लो, ये तो लिख चुके हो तुम लोग, अभी तो कराएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे? अब ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा में सिखा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अभी जो हम करवाने वाले हैं अभी थोड़ी देर, अभी जस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सुनना ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, उसको व्हाइट वॉशिंग कर दिए, अच्छे से पेंट कर दिए वॉल पे, तो क्या करता है 2 या 3 दिन में वॉल में लाइटिंग आने लगता है। वो क्यों आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उससे रिएक्ट कर जाता है। उससे क्या हो जाता है? रिएक्ट कर जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है एक्वस, ये होता है एक्वस, वहाँ सॉलिड लिखे थे, थोड़ा चेंज करें, वो क्या होता है? एक्वस। अब क्या होगा, ये एक्वस है और ये क्या है? अरे क्या है? गैस है। तो जानते हो क्या बनाता है? जानते हो क्या बनाता है ये? ध्यान से सुनो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अरे H2O, ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होगा, तो वॉल के साथ वो क्या हो जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो तुम पेंट किए थे, और क्या बना? कैल्शियम कार्बन। ये क्या देता है? यही तो लाइटनिंग देता है, यही लाइटनिंग देता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, सुनोगे ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये अगर बोले ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये बस क्यों कराए? क्योंकि इसके बीच में आ रहा था इसलिए हम ये रिएक्शन को कराए हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसके इस रिएक्शन में आ रहा था इसलिए हमको उसको कराना पड़ा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन तो सीखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बन प्लस वाटर लिक्विड बना लेगा। ठीक है,
अब देखो यही रिएक्शन किसका है? वाइट वॉशिंग का। यही रिएक्शन किसका है? वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि वाइट वॉशिंग जो होता है वो किस तरह का, वो वाइट वॉशिंग जो है उसका रिएक्शन लिख के दिखाओ वाइट वॉशिंग का। तो ये इस तरह का रिएक्शन चलेगा। क्लियर? ये क्या करेगा? ये साइन करेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? ये साइन करेगा, क्लियर? तो ये तो देगा कलर, ये तो अच्छे से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और हम लोग का वॉल क्या हो जाएगा? चमकने लगेगा, लाइटिंग देगा, साइन करेगा वो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जब सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ध्यान से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। छोड़कर नहीं जाना है चीज़ों को, एकदम छोड़कर नहीं जाना है, ध्यान रख लो। कहीं भी पढ़ रहे हो बट छोड़कर नहीं जाना ये सब, ठीक है? अब एक और स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। समझ आ रहा है? कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से सुनो, समझ आ रहा है? चलो those reactions in which देखो ध्यान से, those reactions in which a single ध्यान से, a single compounds splits into two or more than two simpler substances is called decomposition reaction. चिल्ला के बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ रहा है? तो अगर एक रिएक्टेंट है और बहुत सारी चीज़ों में टूट जाए। अगला बार में क्या था कॉम्बिनेशन में कि मेरा क्या था कि एक से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी सिंपल सा। जैसे ध्यान सुनो, मान लो मेरे पास है ABC, एक कंटेनर में रखा हुआ है ABC, मान लो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो मान लो बन गया A + B + C बन गया। तो देखो मेरा क्या था, मेरा ये सिंगल रिएक्टेंट था बट प्रोडक्ट में मेरे को 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिख रहा है। यही डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड। अब बताओ यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट बना, हम लोग किस तरह से, कुछ तो देना पड़ेगा, खुद से थोड़ी स्प्लिट हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमको इसके लिए, स्प्लिट करने के लिए। तो कौन सा है जिसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं? हम लोग हीटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं। हीट करोगे टूट जाएगा। नंबर 1 हीटिंग से, देखते जाओगे। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी से अभी पढ़ेंगे कि हीटिंग से कौन सा होगा? इलेक्ट्रिसिटी से हीट करके इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो टूट जाएगा। नंबर 3 लाइट से हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। तो एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, ये 3 मेथड से ब्रेक हो सकता है। हीटिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से ब्रेक किया जा सकता है। इसी को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो मेरा 3 तरह का होगा, हीटिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या स्टार्ट करें उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन क्या? रिएक्शंस ही क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करते जाओ, बार बार बोला जा रहा है।
पेन को भी नोट, कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट करते चले जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, सबसे पहले जो मेरा है 1 2 3, एक चार्ट बना लो ना, एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद आसान होगा। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब वही हीट से, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ आ रहा है? एक क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना होता है, ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी से किसी को चीज को तोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। और नंबर 3 फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, अरे फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस याद आ रहा है, तो फोटो मतलब होता है लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइट से तोड़ना। कोई भी कंपाउंड रखा हुआ उसको लाइट दे दो वो टूट जाएगा। अभी करेंगे, एक कंपाउंड देखो, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है। इसमें तुम क्या करो, हीट दे दो, हीट दे दो तो ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। फिर एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, उसमें क्या करो, तुम इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो तो वो भी टूट जाएगा। ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और तुम क्या करो, एक कंपाउंड है, उसमें क्या करो, उसमें लाइट दे दो तो वो भी टूट जाएगा, वो भी ब्रेक कर जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा? तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस होता है। क्लियर? क्लियर? क्या आगे बढ़े? क्या थर्मल डिकम्पोजिशन पे थोड़ा सा और अच्छे से कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका समझ लें, समझ लें इस चीज़ों को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर, थर्मल डिकम्पोजिशन पे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। चलो देखो, व्हाट आर थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या इसका पहले डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन लिख लें तो क्या डेफिनेशन होगा, क्या डेफिनेशन होगा, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out in presence of heat, in presence of heat is called ये हीट बोल लिख सकते हो और अच्छे से लिखना है, प्रेजेंस ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड, अरे बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो अच्छे से, आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, देखो अच्छा समझो, एक जनरल सा रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, सुनना ध्यान से, मेरे पास है AB, एक ही कंपाउंड है, अरे एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, इसको तुम हीट का साइन ये वाला है, इसका भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। जब हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा, A+B में। तो जब हीट करने से ब्रेक हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर ले थर्मल डिकम्पोजिशन का, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स देखो क्या है, सुनो ध्यान से। KCl, तो याद आ रहा है जब हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला सिखा रहे थे तो इसमें इसका हम लिखे थे, क्या था, हम बोले ना, जो करवाते हैं उसको तुम सीरियसली करो। तो कैल्शियम क्लोरेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट को हीट कर दो, क्या करो, हीट कर दो, तो क्या बनाएगा, KCl प्लस O2। KCl प्लस O2, देखो ना, KCl प्लस O2। क्लियर? इसका स्टेट लिखना जरूरी है। इसका स्टेट क्या होता है, देखो इसका स्टेट होता है सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये गैस, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटाशियम क्लोराइड। कैल्शियम बोल रहे थे, पोटाशियम, K4 क्या होता है, पोटाशियम, और ये इसका मतलब क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो क्या दिखेगा मेरे को, क्या बनेगा,
पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड। इसको क्या बोलते हैं, नाम सीखो अच्छे से, पोटाशियम क्लोराइड। अब बताओ कि इसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे। के एक है, यहाँ एक बोले थे, इधर रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। कि एक है, क्या है, एक है। Cl एक है, Cl एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बताओ, अरे ऑक्सीजन बताओ क्या है, 3 है ना, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 बना लो 3/2 करके। कि सर हम फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते, हमको पूरा होल नंबर में कन्वर्ट करके दीजिए। ठीक है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको ये क्यों किए बोलो तो, सिंपल करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए। तो 3/2 तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 बन गया, यहाँ पर भी 2 बन गया, और यहाँ 2 था तो 2 हट गया। जो समझ पा रहे होगे उसके लिए बहुत आसान है, मैंने डिफरेंट वे में तुम लोग को सिखा दिया है। चलो ये हो गया एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो देखो ध्यान से। FeSO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FeSO4 सॉलिड में फेरस सल्फेट, क्या नाम है, फेरस सल्फेट। क्यों फेरस सल्फेट है, क्योंकि Fe+2 में है और सल्फेट -2 में है। तो +2 में होता तो क्या बोलते हैं इसको, फेरस, और +3 में होता तो प्लस फेरिक। इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट। को हीट कर दो, अरे हीट करोगे तभी तो थर्मल बनेगा। समझ आ रहा है, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। क्लियर, अरे क्लियर हो रहा है। चलो स्टार्ट करें क्या। तो फेरस सल्फेट जब हीट करते हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से ध्यान से। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। रिएक्शन को इतना बार लिखो ना, इतना बार रिएक्शन को लिखो, इतना बार रिवीजन करो कि जब तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन अराइज हो तो फट से इसका प्रोडक्ट बन जाए, फट से इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। फेरस सल्फेट को पूछा कि हिट करो उसको, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसका नाम याद रखना पड़ेगा, अब इसका तुम लोग का नाम याद रखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये होता है सॉलिड और ये होता है गैस। देखो ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो कितना तरह का गैसेस प्रोड्यूस होता है, कितना तरह का गैसेस प्रोड्यूस होता है। तो 2 तरह का गैसेस प्रोड्यूस होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ आ रहा है, मेरा फालतू बात करने का आदत नहीं है, बट चीज़ों को बस समझो। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। अब देखो इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो कलर है ग्रीन कलर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का कलर होता है, ग्रीन कलर। और उसका Fe2O3 का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का होता है। समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो किस किस तरह प्रोडक्ट बनेगा। तो दूसरा और क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस किस तरह का गैसेस प्रोड्यूस होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तीसरा जो क्वेश्चन में कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन कलर के ऊपर पूछेगा कि बताओ फेरस सल्फेट किस कलर का होता है। जब हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, और हीटिंग करने के बाद ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। किस तरह का चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जो जो करवाते जा रहे हैं ना, करते जाओ। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब 2 एग्जाम्पल ले लिया ना, अब तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, तीसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से। PbNO3(2), PbNO3(2). जब PbNO3(2) को हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो पहले इसका नाम तो बोलो। इसका नाम होता है लेड, और NO3 का नाम होता है नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट सॉलिड होता है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ, प्रोडक्ट सोचो, प्रोडक्ट बनाओ। PbO NO2+O2। यहां पर भी 2 तरह का गैसेस रिलीज हो रहा है। यहां पर भी कितना तरह का गैस रिलीज हो रहा है, 2 तरह का। सॉलिड, ये है गैस। अब देखो ये है गैस। क्लियर। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। उसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। चलो पहले नाम लिखते, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। Pb को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन।
और O2 है तो क्या लिखेंगे, डाइऑक्साइड, डाइऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। क्लियर, डाइऑक्सीजन भी लिख सकते हो या डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, और अच्छे में डाइऑक्साइड। अरे ये तो ऑक्सीजन है ही, तुम लोगों को पता ही है। क्लियर, आ रहा बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसका कलर क्या है और उसका कलर क्या है। कलर पे क्या है, इसका क्या होता है, कलरलेस। ये क्या होता है, कलरलेस। जैसे FeSO4 पढ़े थे उसे, और उसका कलर क्या होता है, येलो। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होगा येलो। इसका कलर क्या होगा, NO2। बहुत बार पूछा जाता है ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स जानते हो, फ्यूम्स जैसा उड़ेगा, जिससे धुआं उड़ता है ना, उस तरह का ब्राउन फ्यूम्स उड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लेड नाइट्रेट को हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन करा करके हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो क्या रिएक्शन को बैलेंस करें, FeSO4 बैलेंस कर दिए थे, इसको बैलेंस करो, ट्राई करो ना। लेड यहाँ पे कितना बताओ, अरे बताओ, एक है, यहां पर भी एक है। नाइट्रोजन यहां पे कितना है, 2। यहां पे देखो एक ही है, अरे भाई साहब यहां पे एक है तो यहां 2 दे दो, 2 दे दो। फिर जब अगर कुछ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा उसको कर भी लेंगे। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 into 2 6, यहाँ पे 1 4 5, अरे भाई साहब 1 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया बताओ, कितना हो गया बताओ, 6 हो गया क्या, 6 7 हो गया। अरे इधर 6 उधर 7, तो एक काम करो ना, इसको 1/2 कर लो तो मेरा 6 हो गया। ये पूरा मिलाकर कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो टोटल में 6 हो गया ना। अब 6 इधर हो गया तो फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो, तुमको होल नंबर में चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पर भी 2 दे दो, यहाँ पे 2 2 जा 4 दे दो, और यहाँ पे 2 नीचे में है तो सिर्फ ऊपर में 1 चलेगा। समझा चुके ये वाला, क्या बार बार बताने की जरूरत पड़ेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, एग्जाम पास है, अच्छे से देखो उस चीज को। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े, अरे बोल दो। कलर भी बता दिए, कंपाउंड का नाम भी बता दिए। चलो अब अच्छे से और चीजों को समझते हैं। अब होगी इतना एग्जाम्पल्स किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का, कर लोगे। एक और है, एक और है, उसको भी सीख लो। एक और है, जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है, और जब इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 बनेगा। ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, लिखते जाओ। इसका नाम, एक और नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक है, और एक बनाता है, बताओ बताओ, ध्यान से सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है, और एक नाम है क्विकलाइम, अभी तो कराएं, क्विकलाइम। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब तो आसानी से कर ही लोगे, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन मेरा हो चुका है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब बात है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस पे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से करेंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस। चलो आंसर बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन किस रिएक्शन को बोलते हैं। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेम चीज है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out in presence of, अरे बोलो, in presence of electricity, in presence of electricity is called, यहीं तक लिख रहे हैं, is called electrolysis reaction। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना। मान लो मेरे पास AB है, उसको तुम क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी से दोगे
तो A प्लस बी में टूट गया, इसी को तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अरे बोलो हाँ, बोलो, क्लियर, आगे बढ़े। क्या इसके एग्जांपल्स करें? चलो इसका फेमस एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हम डिकम्पोजिशन में किए। अभी जो डिकम्पोजिशन में किए ना, अभी रुको, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट तुम लोग को पेशेंस रखो पहले। इलेक्ट्रोलिसिस, आगे बढ़े। एक फेमस एग्जांपल जो है मेरा H2O। मान लो तुम्हारे पास H2O है, वो लिक्विड में होता है, इसको तुम इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तुम्हारे घर पे है ना वाटर, सबका घर पे होता है, मेरा घर पे क्या, सबका घर में होता है, ठीक है ना। तो चलो अब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो क्या बनेगा बताओ? हाइड्रोजन। तुम लोग लैब में भी करते हो इसको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। और जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, सोचो, जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है, तो 2 दे दो। जब यहाँ पे 2 दोगे तो यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। इसका जो मैकेनिज्म है उसको लास्ट में बनाएंगे हम, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, लास्ट में बताएंगे और अच्छे से इसको डिज़ाइन करेंगे। पहले सीख लो रिएक्शन को कैसे लिख रहे हैं, बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं। ये भी होगा गैस और ये भी होगा गैस। समझ आया? एक एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो मेरे पास है NaCl। अरे जानते हो घर का सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सॉलिड होता है, इसको क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो। इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किस में, सोडियम। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, अब सोडियम प्लस, ये Cl है तो Cl, बहुत सारे लोग Cl लिख देते, नहीं, नेचर में Cl एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेचर में Cl एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके लिए जो Cl नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ये अनरिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये किस तरह का प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो Cl है वो Cl के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, वो Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो बताते जाओ उसको सीखते चले जाओ। तो बताओ ये क्या होगा, सॉलिड, और ये क्या होगा, गैस होगा। क्लियर? रिएक्शन को बैलेंस करो ना, इधर में 1 है, इधर में भी 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दो। जब यहाँ पे 2 तुम दिए क्लोरीन के वजह से, तो सोडियम में फर्क पड़ा, तो सोडियम में दे दो 2। क्लियर? समझ आ रहा है? एक और रिएक्शन करते हैं, ध्यान सुनोगे, ध्यान से। कौन सा रिएक्शन, देखो ध्यान से, ध्यान से। Al2O3, याद आ रहा नाम, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। इसको तुम इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? अरे बताओ क्या बनेगा, सोच क्या रहे हो, बताओ आंसर बताओ। देखो एल्युमिनियम को एल्युमिनियम लिख दो, और ऑक्सीजन क्या O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्या आंसर होगा अभी तो बताएं, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा? O2 के फॉर्म में। जितना भी मेटल्स है वो सिंगली एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये जो ऑक्सीजन, नॉन मेटल, ये सब है, वो सब सिंगली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो बात की बात है, वो अलग बात है। बट ये सीख लो कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में। बैलेंस करो रिएक्शन को, अरे बैलेंस करो रिएक्शन को, कैसे बैलेंस होगा बताओ, कैसे बैलेंस होगा? एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे बोलो 2 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ कैसे कन्वर्ट करने सिखाए थे, 3/2, 3/2। पूरा लेक्चर देख के जाओगे, सारा कंप्लीट होगा, सारा क्लियर होगा। तो बताओ क्या बैलेंस हो चुका? बोले सर हमको तो फ्रैक्शन में नहीं रखना है, हमको तो इसको होल नंबर में चाहिए। चलो होल नंबर में कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा। क्लियर? अरे क्लियर हो गया? तो बताओ, ये ध्यान से, ये होता है लिक्विड में, ये भी होता है लिक्विड में, और ये होता है गैस में। सर कैसे पता करेंगे? रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है कि किस तरह से लिखेंगे। रिएक्शन को लिखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? जब इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं ना तो मोल्टेन स्टेट में करवाया जाता है। अब मोल्टेन क्या होता है छोड़ दो, अभी रुको, अभी बस इसका ओवरव्यू लो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे सॉल्व, तो उसको आगे हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ? क्या अब लाइट पे चलें? इस तरह का रिएक्शन पूछा जाएगा, समझ आया? तो इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह का रिएक्शन हुआ। इसके ऊपर हम एक मैकेनिज्म करेंगे लास्ट में, अभी नहीं,
अभी उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब किसके ऊपर लें? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस और एक और नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोलाइसिस मतलब लाइट से तोड़ देना, लाइट से ब्रेक कर देना, और फोटोकेमिकल मतलब जो रिएक्शन लाइट से होता है उसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसी को फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, पहले डेफिनेशन तो लिख ले, क्या आंसर होगा बताओ, खुद से लिख सकते हो। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out in presence of heat, light, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बताओ। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जब बात क्लियर हो रहा है, समझ रहे होगे तुम लोग कि क्या हम बोलना चाहते हैं। अब देखो बताओ, अब एक एग्जांपल लें, मान लो मेरे पास ए बी है, सिंगल है। जब इसको हम लाइट दिए, देखना ध्यान से, जब इसको लाइट देते हैं तो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक किस में होगा? ए प्लस बी में। तो क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है? रिएक्टेंट तो सिंगल है, बट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं उसी को तो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर ये लाइट से हो रहा है तो उसी को बोलते हैं तो फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। क्लियर? क्या एग्जाम्पल ले? दो एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देखोगे ध्यान से। मेरे पास है सिल्वर के क्लोराइड्स, सिल्वर जो होते हैं, सिल्वर यहां पे देख लो, सिल्वर का जो चार्ज होता है वो +1 होता है। आ रहा समझ में? ठीक, चलो। तो मेरा क्या है? AgCl, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मूला तो बना ही लोगे। किसको दे दो? लाइट में दे दो, लाइट में दे दो तो किस में ब्रेक करेगा? सिल्वर का सिल्वर में मतलब ब्रेक करेगा। और Cl क्या Cl होगा? अरे नहीं, Cl2 में एग्जिस्ट करता है ना, तो Cl2 लिखेंगे। ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा? सॉलिड। ये क्या होगा? सॉलिड। ये क्या होगा? गैस। ठीक है ना? अब देखो, इसका कलर याद रखना पड़ेगा, जिसका कलर याद रखना पड़ेगा उसमें बता दे रहा हूं। इसका कलर होगा व्हाइट। क्या होगा? व्हाइट, है ना? और उसका कलर क्या होगा? Ag का जो कलर होता है उसका होता है ग्रेइश व्हाइट। जो बताते जा रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाओ, ग्रेइश व्हाइट। क्लियर? ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल हो गया। तो ये क्या करोगे ना, जब मान लो तुम्हारे पास AgCl है, जब लाइट पड़ेगा उसमें, कोई भी लाइट पड़ेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। मान लो ये ऐसा है, AgCl है। अब ये जब इसमें लाइट पड़ेगा, देखो अच्छे से, जब इसमें लाइट पड़ेगा तो देखो ध्यान से क्या होगा। देखो ये मेरा AgCl है। अब ये मेरा जो AgCl है वो मान लो AgCl है। अब इसमें लाइट गिरेगा तो क्या होगा? ये तो सिंगल है, अभी ये इसको मान लो सिंगल है, ये सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो ये क्या होगा? जब लाइट पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये एक है ना, ये ब्रेक होकर 2 में टूट जाएगा। ऐसे AgCl एक, अगर लाइट पड़ेगा इस पे तो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कौन सा बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, एक और एग्जांपल इसका देख लो। कलर याद रखना है, इसका क्वेश्चन में आएगा इस तरह का कलर को लेकर के। अब देखो एक और है Ag के बारे में। Ag के बारे में एक और एग्जांपल है। वो कौन सा एग्जांपल है? वो है AgBr। याद आ रहा है? Ag को सिल्वर बोलेंगे और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। तो जब इसको हम लोग लाइट देंगे, लाइट के प्रेजेंस में ही टूटता है सिल्वर, तो जिसको लाइट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये Ag प्लस Br में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिससे ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो याद रखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 2 में एग्जिस्ट करते हैं। 2 में एग्जिस्ट करेगा तो ये Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? तो ये क्या होगा? सॉलिड। ये भी होगा सॉलिड और ये होगा गैस। समझ आ रहा है? अब इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा पेल येलो।
येलो कलर का होगा। जब इसको हीट कर दोगे तो इसका बता चुके थे, ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट, बस हो गया। क्या ध्यान रखना है, ये लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे अच्छे से समझो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। जब क्वेश्चन पेपर देखोगे और ये सब क्वेश्चंस आएगा तो प्रॉब्लम तो एकदम दूर ही हट जाएगा, तुम लोग को डर एकदम खत्म हो जाने वाला। बट ये रिएक्शंस को ध्यान में रखो, किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, अब सुनो, अब मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था समझा दिए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले सुनो ध्यान से, यहाँ पे बहुत कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शंस एक नहीं होगा, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फुल जोश के साथ एकदम एक्टिव हो जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। तो पहले एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिखो। those reaction in which one element, those reaction in which, देख लो अच्छे से, those reaction in which one element takes the place of another element, takes the place of other element, takes the place of other element, other नहीं होगा, another element takes the place of another element in a compound is called displacement reaction, is called displacement reaction। समझ आ रहा है? अगर सिंपल बात करें तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या इसका मतलब है, क्या इसका कहानी है, कि कैसे पता करेंगे कि जो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और दूसरे को रिप्लेस कर देगा। पहले जनरल रिएक्शन सीखते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास है एक्स और वाई, ये क्या है मेरा जेड। सुनो ध्यान से, अगर ये मेरा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, मोर रिएक्टिव, क्या हुआ, मोर रिएक्टिव, और ये जो मान लो एक्स सिर्फ देखो लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगा ना, ये मोर रिएक्टिव इसको इसी के कंपाउंड से हटा देगा और क्या बन जाएगा, वाई, देखो ये जेड बैठ जाएगा और वाई, और एक्स को अकेला छोड़ देगा। लो क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था और लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, कैसा सिचुएशन आ जाए, अगर मेरा ऐसा सिचुएशन आ जाए, कैसा, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक्स और वाई है और जेड है, और जेड मेरा ये जो जेड है, जेड मेरा क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, जेड मेरा लेस रिएक्टिव हो और वाई मेरा मोर रिएक्टिव, तो जिंदगी में कभी भी जेड इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? तो सर एक बात बताइए, कैसे पता करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब देखो मैं छोटे से ट्रिक्स देता हूँ, उसके हेल्प से तुम लोग कोई भी रिएक्शंस को मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कर सकते हो। क्या ट्रिक समझे? क्या चीज़ों को समझने स्टार्ट करें? अब कैसे पता करें? तो यही सब चीज़ें कोई समझाता नहीं है, बट इसको समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को कैसे समझते हैं।
तो देखोगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का एक ट्रिक लिख रहे हैं। मेटल रिएक्टिव, तो स्टार्ट करें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखो ध्यान से, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक देख लो, एकदम आसान ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक बनाए हम। कैल्शियम ये ट्रिक लिख लिए। ट्रिक सुनो क्या है, काशी नाथ का, देखो का ऐसे लिखना है। माली माली माली, मैग्नीशियम, आलू आलू, जरा फेको पकाता, देखो पकाता है, कौन मतलब कॉपर, कौन है मतलब Hg मरकरी, कौन है। आगे आओ पीटेंगे, तो ट्रिक क्या है, काशीनाथ का, माली, आलू, जरा, फेंको, पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटेंगे। क्या समझ में आया? क्या इंटरेस्टिंग ट्रिक है? क्या तुम लोग को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक समझ में आ गया है? देखो अच्छे से। और ऊपर में एक याद रखना कि इसके ऊपर में लिथियम होते हैं, तो ये जानते हो क्या कहा होगा, ये से एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी काम आएगा, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी काम आएगा। तो तुम लोग देखोगे कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। एकदम आराम से समझते जाओ, चीज़ों को सीखते जाओ, बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम मुस्कान रखो, अच्छे से क्लियर करते जाओ, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, बस कोई तुम लोग को आगे पीछे नहीं कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं चीज़ों को। ये लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। क्लियर? ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे आप कैसे चुटकियों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको हटा देगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। भैया होता है, तो जिंदगी में होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। चलो एग्जाम्पल्स करें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सुनोगे। CuSO4, अरे याद आ रहा है कॉपर सल्फेट नाम है इसका। कलर क्या होता है? ब्लू। तो एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में क्या करो, कॉपर सल्फेट डाल दो। समझ रहे हो? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अभी देखोगे समझ जाओगे। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और जब अब हम क्या करते हैं, हम लोग जिंक का रॉड डाल देते हैं। जिंक का क्या कर देते हैं? रॉड डाल देते हैं। जब जिंक का हम लोग रॉड डाल देते हैं तो क्या होता है, ये जिंक टूटने लगता है। क्यों टूट रहा है जानते हो? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देख लो अच्छे से। काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फेंको, पकाता है, कौन। ये देखो, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे। ये इसको डिस्प्लेस कर, ऊपर वाला सारा एलिमेंट नीचे उनको सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, सारे नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, ये टूट के नीचे चलता जाएगा। और ये जो ब्लू कलर था ना, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि कॉपर का जगह कौन ले लिया? जिंक ले लिया और बना लिया ZnSO4। तो इसका जो कलर है वो कलर क्या हो जाता है? वो हो जाता है कलरलेस। वो कलर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। क्लियर? क्या रिएक्शन इसी तरह से एक रिएक्शन को लिख ले रिएक्शन को, बोलो। चलो अब रिएक्शन को लिखते हैं। ट्रिक तो समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिंक से रिएक्ट कर देंगे, Zn से। तो क्या बनेगा बताओ? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या
नाम लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। चलो इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका कलर जो होता है ब्लू। और जब इसको, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये कौन सा है, लेस रिएक्टिव। ऐसे बोल सकते हो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये दोनों मेटल्स हैं तो बना लेगा जिंक सल्फेट। इसका कलर होता है कलरलेस। जो पानी का कलर होता है ना, वाटर का कलर, वही तो कलरलेस होता है। इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, देखो ये क्या होगा, एक्वस। ये होगा सॉलिड, एक्वस सॉलिड। क्लियर। जब अकेला कोई मेटल होता है तो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक, एक और रिएक्शन करें, बताओ आप, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा, बताओ ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाता है जब जिंक को डालते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन को उल्टा कर दे, ऑपोजिट कर दे, जैसे मान लो मेरे पास ZnSO4 है, उल्टा कर दिए CSO4, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा जिंक को? नहीं, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा पॉसिबल। तो एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्या दूसरा एग्जांपल पढ़े? चलो बढ़ते हैं, चलो चलो, टाइम ज़्यादा नहीं दे करके आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल्स को करते हैं। कौन सा एग्जांपल है? जैसे मान लो मेरे पास CuSO4 है, कौन सा है, एक्वस, और Mg से रिएक्ट कर दिए जो कि है सॉलिड। बताओ क्या रिएक्शन होगा? होगा। देखोगे मेटल रिएक्टिव हिस्ट्री में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को बार बार डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Cu, ये एक्वस हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉलिड। क्लियर, क्लियर। देख लो अच्छे से, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। और पता है ना MgSO4 क्यों बना? Mg का +2, SO4 का -2। जैसे जिंक में क्या होता है, जिंक में +2, SO4 -2, तो इसीलिए ZnSO4 बना। ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे MgSO4 बना। स्पीड में थोड़ा जा रहे हैं, MgSO4 बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। इसका भी जो कलर, थोड़ा कलर बता देते हैं। इसका भी कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है और MgSO4 का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। क्लियर। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो अब चीज़ों को और समझते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक और लेते हैं। मान लो मेरे पास है CuSO4 प्लस Fe, क्या बैलेंस कर, बताओ, एक्वस, और ये क्या है, सॉलिड। जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, बताओ? प्रोडक्ट बनेगा तो क्या ये Fe डिस्प्लेस कर पाएगा? एकदम डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो क्या बनेगा, FeSO4। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और कॉपर सॉलिड, ये एक्वस, एक्वस। ठीक है ना, ठीक है। देखो अच्छे से, देखो देखो, एकदम पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक, चलो इतना दूर क्या हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। एक और कर लेते हैं ना, एक और कर लेते हैं, क्यों सोचना है यहाँ पे। जैसे देखो एक चीज़ बता रहे हैं, सुनो, ये बहुत बार आता है, ये बहुत बार आएगा मेटल नॉन मेटल में। ये क्या मेरा सॉलिड होता है, ये होता है लिक्विड। आप जानते हो इसको तुम लोग हाइड्रोजन जैसा ट्रीट करो, ये वाटर को किसका जैसा ट्रीट करो, हाइड्रोजन जैसा। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ था, बीच में होता था, और सोडियम तो सबसे टॉप में होता है। तो ये इसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जब डिस्प्लेस करेगा तो जानते हो क्या बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में चला जाएगा और ये बन जाएगा NaOH। ये क्या बन जाएगा, NaOH। क्लियर, क्लियर। इसका नाम पता होगा तुम लोग को, इसका नाम क्या है, सोडियम। ये क्या है, वाटर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल थोड़ी ना करने से चलेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये वाला पार्ट हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे तब समझ में और आएगा।
बस ये सब सीख के जाओ। चलो अब आते किस पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। बस डबल डिस्प्लेसमेंट में अब क्या करना है हम लोगों को, देखो ध्यान से देखो। डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन पे लिखते हैं ना, दोज रिएक्शंस इन विच, क्या लिखा, देखो अच्छे से, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, देखो अच्छे से, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट by exchange of ions, by exchange, ध्यान से exchange, ये इंपॉर्टेंट हो गया, exchange of ions to form, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, to form टू न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपाउंड बोल सकते हो, टू न्यू कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया। अब देखो हम लोग किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, पहले एक जनरल रिएक्शन समझते हैं, एक जनरल सा रिएक्शन समझते हैं। जो क्या है, देखो क्या है, चौक गिर जा रहा बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास क्या है, ध्यान सुनोगे, मान लो मेरे पास है AB प्लस C और D, ऐसा करके, ऐसा ही। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन समझा रहे हैं, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज मतलब ये C A के जगह पे आ जाएगा, A C के जगह चला जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, वाई आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाएगा, इसी को बोलते हैं आयंस। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, वो किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है आयंस का एक्सचेंज। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा तो CB बन जाएगा, प्लस A यहाँ पे चला जाएगा D के जगह पे, AD बन जाएगा, C आ जाएगा A के जगह चला जाएगा C पे। इसी को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो, बोलो समझ आ रहा है, क्या कोई डाउट हो पा रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो क्वेश्चंस को, आंसर मैं दूंगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब स्किप करके गए तो मार्क्स तो नहीं आने वाला, ना केमिस्ट्री सीख पाओगे, ये समझ लो, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है, देखोगे ध्यान से, देखोगे AgNO3 प्लस NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस दे दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस माइनस दे दो। देखो क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो कैसे डबल डिस्प्ले पहले बात पहचानेंगे कैसे, चार चीज होगा, देखो 4 1 2 3 4 बस। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, यहाँ पे 4 चीज होगा, देखो प्लस माइनस, बस प्लस के साथ माइनस का खेल दो, ये प्लस के साथ ये माइनस का खेल दो। बताओ Ag के साथ जब Cl जुड़ता है तो क्या बनता है, AgCl है ना, और Na के साथ जब NO3 जुड़ता है तो NaNO3, कैसे लिखे, Ag का +1 Cl का -1, ये देखो, और Na का +1 और नाइट्रेट का भी -1 होता है,
फॉर्मूला देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा था NaNO3। क्लियर हुआ? ये होता है एक्वस। ये देखो AgCl सॉलिड, एक्वस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक और जो एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। देखोगे ध्यान से, देखोगे BaCl2 जब इसका रिएक्शन Na2SO4 के साथ होता है तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ये प्लस होता है, माइनस प्लस, क्या डबल डिस्प्ले? देखो ये प्लस के साथ ये चला जाएगा और ये प्लस के साथ ये चला जाएगा, ये प्लस माइनस। तो Ba का +2 SO4 का -2 तो क्या बना लेता है? BaSO4। और Na का Cl के साथ NaCl। समझ आ रहा है? अब बताओ अब होगा क्या यहाँ पे, जानते हो? ये जो ध्यान रखना, BaSO4 नीचे बैठ जाता है, इसको बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। बहुत बार क्वेश्चन पे BaSO4 का कौन सा प्रिसिपिटेट बनाता है? तो व्हाइट पीपीटी बनाता है। समझ आया? इसका काम क्या नाम है? बेरियम सल्फेट। बेरियम का +2 चार्ज होता है, इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। बस इस तरह से हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। देखो एकदम चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है हम लोग का, जो क्या है हम लोग का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 4 तो हो गया ना? 4 तो हो चुका है। चलो अब कौन सा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सुनोगे ध्यान से, चीज़ों को समझोगे तो 5 है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बस थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर देते इसको भी, बस जितना पढ़ा है बस कंप्लीट कर दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्स है, ये देखो यहाँ पे रिडक्शन का RED ले लो और ऑक्स का OX ले लो। जब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।